Okay, unit number 1, noun. We are starting with noun, and we have studied about nouns in your previous classes also. What is noun? Noun is basically name of place, people, animal or thing. Noun क्या होता है? नाउन जो होता है वो किसी भी प्लेस, किसी भी पीपल, किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग से रिलेटेड उसका कोई नेम होता है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होता है. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स, यानी नाउन की कौन सी टाइप्स जो होती हैं हमारे सामने या हमारे आसपास होती हैं. बेसिकली नाउन क्या है? नाउन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं या आप उसे महसूस कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ होती है ऐसी उसे हम नाउन कहते हैं, यानी उसका होना ज़रूरी है. ठीक है. तो कॉमन नाउन से हम शुरू करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ कॉमन नाउन. पहला नाउन आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन हम किसको कहते हैं? कॉमन नाउन जो होता है वो होता है नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन जो होता है वो ऐसा नाउन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही नाउन आ जाते हैं, लेकिन उनका एक ग्रुप बन जाता है और हम उसे उस ग्रुप से कॉल करते हैं. जैसे कि टेबल, स्कूल. तो स्कूल भी कोई भी स्कूल हो सकती है, टेबल भी कोई भी टेबल हो सकती है, डाइनिंग टेबल हो सकती है, स्टडी टेबल हो सकती है, पर हम उसे कहते हैं टेबल ही हैं तो वो कॉमन कहलाता है. देन स्कूल, तो स्कूल में कोई भी स्कूल आ सकता है. देन पार्क, एनी पार्क कैन कम है. फिर सिटी, तो कोई भी सिटी का नेम आ सकता है. जैसे कोई भी सिटी, जैसे जोधपुर, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, एनी सिटी यू कैन राइट हेयर. देन कंट्री, कंट्री में कोई भी कंट्री का नेम आ सकता है. तो बेसिकली कॉमन नाउन जो है वो उन सबको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर. ऐसा नहीं कि कंट्री का सिटी में, सिटी का कंट्री में. जो कंट्री है उसे कंट्री में ही वो रिप्रेजेंट करेगा. देन आता है कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस ये है कि दोनों ही सिमिलरिटी यहाँ ये आई कि दोनों ही ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन जो होता है वो उनका कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं. कॉमन नाउन में ज़रूरी नहीं है कि वो प्लूरल फॉर्म में ही आए, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ हो या बहुत सारी सिटी हो या बहुत सारे पार्क्स हो, ऐसा नहीं होता है. कलेक्टिव नाउन में प्लूरल फॉर्म आता है. ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, यानी इसमें बहुत सारे लोग होंगे, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. यानी कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, बहुत सारी थिंग्स आ सकती हैं उसमें. स्कूल ऑफ फिश, जैसे फिश, बहुत सारे फिश आएंगे इसमें. बंच ऑफ कीज, बहुत सारी कीज आ जाएंगी एक बंच में. पैक ऑफ वुल्स, तो बहुत सारे वुल्स इसमें आएंगे. तो ये प्लूरल फॉर्म होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? जो बेसिकली जो नाउन है उसे हम प्रॉपर नाउन से ही रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे प्रॉपर नाउन में किसी का भी नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. किसी भी नाउन का नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और इसे हम स्पेशल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि यूजुअली दो लोगों के नेम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. नॉर्मली ऐसा ही होता है, और उनकी पहचान जो होती है उन सब के अपने अपने पर्सनल नेम से होती है. यानी कि अगर अर्थ पे देखा जाए तो दो इंडिया नहीं है, एक ही इंडिया है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. दिल्ली जो है वो एक ही है तो प्रॉपर नाउन कहलाता है, यानी कि वो उसकी पहचान है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है. आपका नाम आपको रिप्रेजेंट करता है तो आपका नेम आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा. ठीक है. ओके. अभी हम चलेंगे सिंगुलर नाउन में. तो जो नाउन होता है वो भी दो तरह की टाइप्स आती हैं उसमें. सिंगुलर भी हो सकता है वो और प्लूरल भी हो सकता है वो. सिंगुलर में सबको पता है सिंगुलर. व्हाट इज सिंगुलर? व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन ओनली, जब हम सिर्फ एक आदमी के बारे में बात करते हैं तो वो होता है सिंगुलर. यानी कि जब हम एक लड़के के बारे में बात करते हैं तो हम उसे बॉय कहेंगे. क्या कहेंगे? बॉय कहेंगे. और जब वो प्लूरल में चला जाएगा, यानी बहुत सारे बॉय होंगे, देन दिस विल बिकम बॉयज, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन. देन आता है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द काउंट विच कैन बी काउंटेड, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं या जिसे हम
गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। यानी कि मेरी क्लास में कितने बॉयज़ हैं वो मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ। मेरी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ। मेरी क्लास में कितनी एप्पल्स हैं मैं इजीली मेरे पास में कितनी एप्पल्स हैं मैं इजीली काउंट कर सकती हूँ। तो जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन। देन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन बी नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, किसे हम काउंट नहीं कर सकते? जैसे वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। हम वाटर को उसकी लीटर मिलीलीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम वाटर को हाथ में लेके गिन नहीं सकते कि कितना वाटर है ये। देन राइस, तो राइस के भी ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो राइस को भी आप काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, मिल्क, तो जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। और एक और चीज़ इसमें आती है एयर, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? इट इज़ मेड फ्रॉम 2 स्मॉलर वर्ड्स, यानी 2 परफेक्ट मीनिंग वाली नाउन्स जो है वो मिलके एक कंपाउंड नाउन बनाती हैं। जस्ट लाइक हियर फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, तो टूथ प्लस पेस्ट विल बिकम टूथपेस्ट। टूथ भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, पेस्ट इज ऑल्सो मीनिंगफुल वर्ड। देन व्हेन दिस बोथ विल बी कंबाइंड देन इट विल बिकम अ कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट इज बटर फ्लाई, तो बटर एंड फ्लाई, तो दिस विल मेड बटरफ्लाई। देन ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक प्लस जैम इज ट्रैफिक जैम, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। 2 मीनिंगफुल नाउन्स को मिला के बनाते हैं हम कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट इज पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन यानी पजेस का मतलब होता है जो आप पजेस कर रहे हो, यानी जो आपका अपना है, दैट इज कॉल्ड पजेस, यानी पोजेशन और पजेसिव नाउन। तो पजेसिव नाउन शोज द थिंग दैट बिलोंग्स टू समवन, यानी कि ये उस चीज़ को दिखाता है जो किसी को बिलोंग करती है, उसे हम कहते हैं पजेसिव नाउन। क्या कहते हैं? पजेसिव नाउन। और पजेसिव नाउन को लगाने के लिए एक बेसिक स्टेप हम ले गए हैं, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे और एस एंड एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल हम उसके लिए करते हैं। जो ऊपर का कॉमा होता है ना, सिंगल कॉमा, उसे एपोस्ट्रोफे कहते हैं, उसको लगा के एस लगाया जाता है तो वो उस चीज़ को बिलोंग करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजेसिव नाउन जो होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, सिंगुलर में अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। लगता एस एंड एपोस्ट्रोफे है बट द राइटिंग साइड विल चेंज, उनकी जो साइड्स हैं वो बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज जॉन्स बुक, यहाँ पे आपको दिख रही है ये जॉन एक आदमी है, नेम है जॉन, और इसका मतलब है एपोस्ट्रोफे एस यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो एन के बाद में एपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाना है। जॉन की बुक, इसका क्या मतलब हुआ? जॉन की बुक, या वह बुक जो जॉन को बिलोंग करती है। जब बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे जॉन सिंगुलर है, जब बहुत सारे लोग हो जाए, बस फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट ईयर प्लूरल में देखिए यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स रूम, यानी बहुत सारी गर्ल्स का रूम, तो यहाँ पे देखो एस के बाद में एपोस्ट्रोफे लगाया गया है। ये एस जो होता है वो इस प्लूरल का हिस्सा होता है, यानी कि गर्ल की जो प्लूरल होती है वो क्या होती है? गर्ल्स होती है, तो उसके बाद सिंपल सा एपोस्ट्रोफे लगा दिया जाता है, आगे एस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्लूरल में पोजेशन दिखाने का तरीका या एपोस्ट्रोफे या पॉजेसिव नाउन लिखने का तरीका। तो गर्ल्स रूम यानी कि लड़कियों का कमरा। ओके, अभी इसमें एक्सेप्शन ये होता है कि अगर हमने चिल्ड्रन लिखा है, जैसे अगर किसी भी प्रोनाउन जो भी नाउन है उसका प्लूरल दैट इज़ नॉट एंडिंग विद एस, अगर वो एस से एंड नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है चिल्ड्रन, CHILDREN,
चिल्ड्रन लिखा है मैंने, तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन यहाँ पर एस नहीं लगा है पीछे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस। देन वी कैन राइट हेयर चिल्ड्रंस टॉय, यानी कि बच्चों के खिलौने। ठीक है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफे के बाद एस लगाया जाएगा, जहाँ पर एस लगा हुआ है उसके बाद एपोस्ट्रोफे लगेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो एपोस्ट्रोफे के बाद एस लगाया जाएगा।